संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, प्रत्येक श्रद्धालु परमात्मा की प्राप्ति के लिए संतों महंतों के पास जाता है, कठिन साधनाएं करता है। जब उसे कुछ प्राप्त नहीं होता तो वह मायूस हो जाता है। दर्शकों,
ये है विजय जी, जिन्होंने पहले परमात्मा की प्राप्ति के लिए कई प्रकार की शास्त्र विरुद्ध साधना की, जिससे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इन्होंने कई संतों के सत्संगों को भी सुना, परंतु इन्हें कहीं से संतोष प्राप्त नहीं हुआ। परमात्मा पाने की इसी खोज में इन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जाकर सत्संग सुना और नाम दीक्षा ग्रहण करी। इसके बाद इनकी परमात्मा प्राप्ति की खोज पूरी हुई और रोगों से भी छुटकारा मिला। इनके पिताजी को टीबी की बीमारी ने सालों से जकड़ रखा था, जिससे वो बहुत कमजोर हो गए थे। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद टीबी के रोग से भी उन्हें निजात मिली। उनकी पत्नी और बेटी को भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जीवन दान प्राप्त हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद विजय जी की माता जी को भी जीवन दान मिला। आइए अब सुनते हैं विजय जी के आध्यात्मिक सफर की अनसुनी कहानी, इन्हीं की अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? विजय दास है सर नाम अपना। विजय दास जी, आप कहाँ से हैं? जी दिल्ली नागलोई प्रेमनगर थर अगरनगर कॉलोनी पड़ती है जी, पीछे बिहार के रहने वाले हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज जी से सन 2013 दिसंबर को जुड़े थे जी। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? भक्ति में वही साधना जो सारे समाज संस्कृति जो पीछे से चली आ रही है, उल्टी रीति, उसी में हम लोग भी लिप्त थे। शंकर भगवान की 7 साल हरिद्वार में नीलकंठ पे जाके जल चढ़ाए। फिर उसके बाद हर महीने 3 साल तक वृंदावन में जाकर के बिहारी जी के दर्शन करने के लिए लालसा थी, तो वो भी किए। हर महीने गिरिराज जी की परिक्रमा करी। और इसके अलावा नवरात्रे का जो रामनवमी का टाइम होता है, उसमें हमने नवरात्रे में देवी जी की मूर्ति रख करके 5 साल तक हमने एक हमारे हैं अंकल जी वहीं गली के नुक्कड़ पे हमने रख करके मूर्ति और जागरण और भंडारे करवाए। और इसके अलावा हमने बहुत सारी साधनाएं करी। मंगलवार के व्रत किए, 16 सोमवार का 16 व्रत किए। और इसके अलावा हनुमान जी का मंदिर है, उसमें बैठ कर के 5 साल तक हमने सभी 18 पुराणों में श्रेष्ठ जो गिनती में आते हैं, श्री शिव पुराण, विधवेश्वर संहिता, श्री विष्णु पुराण, श्रीमद् देवी भागवत देवी महापुराण और गीता जी का, ये सब लगा करके हमने सारे पाठ किए। और लालसा ये थी कि परमात्मा प्राप्ति के लिए कि परमात्मा मिले, भगवान मिले। पर भगवान को इतना ढूंढा, इतना पूजा पाठ करने के बावजूद आज ये पता नहीं चला कि परमात्मा है कौन। कभी कोई शंकर भगवान को पूजा करने के लिए बताता कि वो श्रेष्ठ है, कभी कोई श्री कृष्ण जी के बारे में बताया कि वो श्रेष्ठ हैं, कभी कोई कहे कि माता श्रेष्ठ है। तो इसी उलझन में सब उलझ पुलझ करके रह गए कि समझ नहीं पाया कि परमात्मा है कौन, उसका नाम क्या है, वो रहता कहाँ है। इसके अलावा जब हमने पाठ करी 5 साल मंदिर में बैठ कर, तो मंदिर में पंडित जी से पूछते पूछते रोना आ गया कि मुझे मेरे श्री कृष्ण जी के बारे में बताओ। तो उन्होंने बोला, लाला जब टाइम आएगा तो परमात्मा तुझे अपने आप शरण में ले लेगा। तो इसी दौरान हमने किसी के मुंह से सुना संत रामपाल जी महाराज ये शास्त्रों अनुकूल साधना बता रहे हैं। तो हमने कहा शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं, तो शास्त्रों को तो हमने सब पढ़ा है, देखा है, गहन भी किया है, लेकिन आज तक शास्त्र समझ में नहीं आया। तो समझ में जब उन्होंने ये बात कहा कि समझ में ऐसे नहीं आएगा जब तक आप शास्त्रों का अध्ययन कितना भी कर लो, कि गुरु के बिना शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो सकता। तो हमने कहा फिर वो मिलेंगे कहाँ? तो बोले कि वो बरवाला में मिलेंगे। तो सन 2013 में 13 दिसंबर को हम गए। उससे 1 महीना पहले हम गए। उन्होंने कहा नाम ले लो। हमने कहा नाम हम ऐसे नहीं लेंगे, क्योंकि हम सभी गुरुओं के बारे में जानकारी कम से कम 2005 से लेकर के 2013 तक हमने सभी गुरुओं की जानकारी, गुरु के ज्ञान, भक्ति विधि जानने की चेष्टा रखी। फिर हमें अच्छा नहीं लगा कोई गुरु, समझ में नहीं आया कि ये ज्ञान बता कैसे रहे हैं। ज्ञान का कोई ना ओर है, ना कोई छोर है, ना कोई एक के ऊपर कोई टिकता है, कोई तरीका ही नहीं है। फिर जब उन्होंने हमें ये बताया तो हम 13 दिसंबर 2013 से पहले 1 महीने पहले हम उनके साथ में गए थे। और 1 महीने पहले जो तो वहाँ पर सत्संग देखा तो हमारे को बड़ा एकदम अजीब सा लगा। भगत जी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज सत्संग सुना रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन
बहुत ज़्यादा भगवान के सारे कथा, सभी देवी देवताओं के पूरा डिटेल से एक एक कड़ी, एक एक प्रश्नों का एक एक उत्तर एक एक तरीके से ऐसे बता रहे थे जैसे कोई आज तक किसी ने बताया ही नहीं। उन्होंने कहा नाम ले लो, हमने कहा नाम मैं ऐसे नहीं लूँगा, जब तक पूरी पूरी तरह से ज्ञान को समझ में नहीं आएगा मैं नाम नहीं लूँगा। तो वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद जब हमें शाम का सत्संग सुने और सुबह का सत्संग सुने, फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं एकदम अजीब सी फीलिंग आने लग गई कि भगवान का ज्ञान शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं, तो वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि कबीर इज गॉड, और सब में दर्शा भी रहे हैं चारों वेदों में एक एक करके, एक एक अध्याय, एक एक श्लोक, एक एक मंत्र। फिर उसके बाद श्री शिव पुराण, श्री विष्णु पुराण, देवी महापुराण में सारे कड़ी बाई कड़ी बता करके उन्होंने ये सिद्ध किया कि कबीर इज गॉड आकर के रुकता है कहाँ, तो कबीर इज गॉड। तो नामदान केंद्र पे जाकर के संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा नाम दीक्षा प्राप्त हुई एलईडी के द्वारा। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी महाराज जी से लाभ प्राप्त करने की आप बात कहें तो अनेकों, मैं गिनती करवाऊं तो उसका मतलब बता नहीं सकता हूं। मैं आपको डिटेल से बताऊं तो आज पूरा दिन लग जाएगा, रात लग जाएगा, लेकिन नहीं बता पाऊँ। लेकिन इसमें मैं कुछ कुछ ऐसी बातें बता दूं आपको कि सामने जो सुन रहे हो हमारे मतलब ये जगत सारा संसार सुन रहा हो, तो वो ये ऐसा लगे कि उनको हमारे जितने कष्टों थे उस कष्टों का निवारण संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आकर के हुआ। जैसे कि पहले मुझे पेट का ऐसा परेशानी था, ऐसा दिक्कत था कि मैं 1 से 2 रोटी नहीं खा सकता था, जिसे खाने के बाद मुझे एकदम बदहजमी हो जाती थी, जाम हो जाता था। और ट्रीटमेंट मैंने प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल से सब जगह से दवाई सिर्फ ले करके, और मैं थक लिया, हार लिया, ठीक नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी से जब नाम लिया तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ऐसे होते होते मेरा बिल्कुल एकदम ठीक हो गया। उसके बाद मेरे पिताजी की बात थी कि मैं पिताजी को बोला कि नाम ले लो, मेरे को ऐसे ऐसे परेशानी थी, वो सब ठीक हो गई। मेरे पिताजी को टीबी हो गया था और करीब 10 साल से वो घर में ही बैठे हुए थे। उनका मतलब दिमाग और शरीर काम नहीं करता था, बहुत दुबले पतले हो गए थे। तो जाकर उन्होंने नाम लिया, और नाम आज लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से मेरे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं और बिल्कुल फुर्ती में हैं, और आज वो काम भी कर रहे हैं जो 10-12 साल से बैठे हुए थे। तो ये दूसरा लाभ हुआ। और तीसरा लाभ ये हुआ कि मेरे जीवन में जो ग्रस्तमय जीवन, जो हमारे ससुराल वाले बहुत परेशान कर रखे थे, तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना किया था, तो उन्होंने कहा था कि परमात्मा दया करेंगे, वो अपने आप आ जाएगी। तो वो भी हमारा ग्रस्तमय जीवन भी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था, घर वो जुड़ गया। और फिर हमारे घर में एक हमारी पत्नी को इच्छा थी कि लड़की हो, तो मैंने कहा ऐसे नहीं, चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा कर लो, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं हो सकती है। बस ये है कि नियमानुसार भक्ति, आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाकर के नाम लो और फिर भक्ति करो, तो परमात्मा दया करेंगे, तो हो सकता है। तो फिर उन्होंने भी नाम लिया। हमारी पत्नी ने नाम लेने के बाद 1 साल के अंदर अंदर फिर परमात्मा की दया हुई संत रामपाल जी महाराज जी की, तो एक लड़की हुई, जो कि उसका रिपोर्ट बिल्कुल ख़राब था, उसको बिल्कुल डैमेज था, उस बोले थे कि नहीं बचेगी ये लड़की। उसका तीसरा ऑपरेशन था, लेकिन परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसको ब्लड की कमी बताई थी, वो भी पूरा हो गया। शुगर बताया था ऑपरेशन नहीं होगा, वो भी शुगर भी एकदम छू हो गया। फिर उसके बाद फेफड़ा बोला था कि उस बच्चे का नहीं बना है, 6-6.5 महीने की, 7 महीने की पूरी नहीं हुई थी, तो बोला कि ये फेफड़ा नहीं हुआ है पूरी तरह से विकसित, ये बच्ची नहीं बचेगी। उसने मुझसे लिखवा लिया था हॉस्पिटल वालों ने कि तुम्हारा बच्चा नहीं बचेगा। मैंने कहा मेरे परमात्मा दया करेंगे। फिर परमात्मा की दया ऐसी हुई कि हॉस्पिटल में उसी दिन संत रामपाल जी महाराज सफ़ेद कपड़े में, भक्तमती को मेरे विश्वास नहीं था, लेकिन उसको जब ये लगा तो मैंने कहा गुरु जी का नाम लियो, गुरु जी का ध्यान करियो। संत रामपाल जी महाराज जी का जब उन्होंने नाम अपने लिया होगा अंदर अंदर, तो सर पे हाथ रख करके और संत रामपाल जी महाराज खड़े हो गए और उसकी डिलीवरी हुई। तो बच्चे को कुछ भी नहीं, बिल्कुल स्वस्थ हुई। और 2 ऑपरेशन उन्होंने पहले किया था, जिसमें वो दोनों स्त्री का डेथ हो गया था ऑपरेशन थिएटर में, और मेरी पत्नी का इतना रिपोर्ट सारा ख़राब होने के बावजूद भी उसको कुछ भी नहीं हुआ, और वो बिल्कुल ठीक ठाक लड़की हुई। वो 12 से 15 दिन वो आईसीयू रूम होता है, उसमें बच्ची को रखा उन्होंने। फिर उसके बाद हमारे को छुट्टी दे दी, और बिल्कुल वो ठीक है। वो लड़की इतनी अच्छी है कि अभी उसको सब देख के अट्रैक्ट होते हैं। फिर दूसरी मई के महीने में गुरुजी उसको देखने के लिए दिन में आ गए, तो फिर उसको दूसरी बार ऐसा विश्वास हुआ कि संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं, और फिर वो अपने मतलब कि अपने आप को विश्वास कर और गुरुजी को मानने लगी। वो गुरुजी को विश्वास नहीं करती थी, और गुरुजी के शरण में, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद हमारा ग्रस्त में जीवन टूटा हुआ था वो ठीक हो गया सर जी। और फिर उसके बाद
जी को भी डॉक्टरी रिपोर्ट में वो बोल दिया था कि नहीं बचेगी। गुरुजी से नाम दिलवाने के बाद उसको एडमिट करवाया था, तब जाकर के डॉक्टर ने बोला था नाक में भी और मुंह में भी वेंटिलेटर पाइप डलेगा, जो सांस नहीं है उस सांस में उसको पूर्ति करेगा। पर डॉक्टरों का जवाब भी गुरुजी की दया ऐसी हुई संत रामपाल जी महाराज जी कि मैं अपने माँ को सबसे ज्यादा मानता था। मेरे भगवान संत रामपाल जी महाराज ने मेरी माँ का भी जीवन दान दिया। भगवान ने हमारे ऊपर ऐसी दया करी कि मैं बहुत सुखी हूँ, कोई नशा नहीं करता हूँ, सारी बुराइयों को परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज जी के त्याग से त्याग चुका हूँ और मैं बिल्कुल खुश हूँ और सुखी हूँ। और मेरा एक ये लेफ्ट पैर और ये लेफ्ट हाथ में हाथ कांपने लग जाते थे। कभी कभी ऐसे होता था सर जी कि मेरा हाथ कांपने लग जाता था। ये मैं बताना भूल गया था, ये मेरे लेफ्ट हैंड और ये पैर के नीचे ये ऐसे जलन होता था जैसे कि आग जलती हो, और मतलब जैसे कीड़े काटते हो वैसे एकदम जलन होता था लेफ्ट पैर के अंदर में, ये जांघों के पास में। तो परमात्मा की दया से तो उसी टाइम में ठीक हो गया था। सर आप ये बताइए, पहले आप सभी देवी देवताओं के पास गए, आपने कुछ गुरु भी बनाए, वहाँ से आपको कोई लाभ नहीं हुआ, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और वही लाभ आपको हो गए। तो सर संत रामपाल जी महाराज ऐसी क्या भक्ति साधना या दवाई देते हैं जिससे आप लोग सभी जगह घूम लेते हैं, आप नहीं ठीक हो पाते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आप ठीक हो जाते हैं, क्या कारण है? कारण ये है सर जी कि कोई भी गुरु और कोई भी देवी देवताओं की पूजा जो नियमानुसार नहीं करते हैं और शास्त्र अनुकूल साधना जो लोग नहीं करते हैं, कारण यही है कि किसी भी विधि से आप पूजा पाठ कर लो, हमने इतने मतलब करे लेकिन उसका हमें कोई लाभ नहीं हुआ। पर लाभ वो जब हुआ जब हमें संत रामपाल जी महाराज जी से दया हुई, कृपा हुई, नामदान मिला, तब उसके बाद में वो गुरु बनाने की जो प्रक्रिया है, गुरु बिन गाहु न पाया ज्ञान, जो थोथा बुझ छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो गुरु के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। प्रथम रामकृष्ण से कौन बड़ा, तीनों ने गुरु कीन और तीन लोक के वेधनी, गुरु आगे अधीन। तो राम जी और कृष्ण जी ने और कबीर परमात्मा भी आकर के गुरु बनाया, और गुरु के बिना हमारा आत्म कल्याण और हमारा इस जीवन का जो भी दुख है उसे दूर होना मतलब ये संभव नहीं है। गुरु और भी हैं लेकिन वो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं बताते। किसी भी गुरु के बारे में हमने 2005 से लेकर के 2013 तक हमने सभी गुरु के बारे में जानकारी करी। पेश उर्दू चैनल पे डॉक्टर जाकिर नायक का भी हमने प्रोग्राम देखा, और सुधांशु जी महाराज जी के अलावा आशुतोष जी के महाराज, आसाराम जी, निरंकारी, राधा स्वामी, डेरा सच्चा सौदा वाले गुरमीत राम रहीमी, इन सब के बारे में जाना। लेकिन एक ठोस एक मतलब कि वो जिस भगवान को हमें चाहिए, जो भगवान एक है, वो एक के बारे में कोई भी नहीं बताया आज तक किसी ने, और ना ही कोई सिद्ध करके दिखा पाया शास्त्रों में कि एक परमात्मा वो है कबीर परमात्मा, और कबीर इज गॉड। और उनकी भक्ति विधि ये है, वो विधि किसी के पास है ही नहीं। वो भक्ति विधि जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा और कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जो शास्त्र अनुकूल साधना बताई नियमानुसार, वो सिद्ध करके बताए, उससे हमें लाभ हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी ना किसी तरीके से परेशान है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही प्रार्थना है, उनसे विनती है दास का कि वो अपने टीवी चैनल के माध्यम से उस पे पीले पट्टी पे नंबर आता है, उस नंबर पे फ़ोन करके नज़दीकी नामदान केंद्र पे जाए और इस ज्ञान को पहले समझे। शास्त्रों का ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, और वो विधिवत एक एक कड़ी, एक एक सिलेबस को दिखा कर एक एक पॉइंटों पे बात कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप सब शिक्षित हैं, समाज जितने भी हैं पढ़े लिखे भगवान ने बनाए हैं, आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान पहले समझे और चेक करें एक एक पॉइंटों पे, और उसके बाद आप यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के पास आए और नाम दीक्षा प्राप्त करें और अपना कल्याण करवाएं। दुख भूत प्रेत बाधा विघ्न जितने भी प्रकार के दुख होते हैं इस धरती पे तीनों लोकों में, वो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आकर के अपना वो दूर कर सकते हैं, दुखों का नाश करवा सकते हैं और कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण।
तो वह बेगार थी, सारा दिन तो उसका न पहिया नहीं टिक्या की तय, यानी मेहनत तो इतनी करी और खर्चा करते होया, इसको बेगार कहा करते हैं। आज कोई राजा बना है, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, चाहे पृथ्वी का भी शासक क्यों ना हो, यदि वो भक्ति नहीं करता, वो बेगार कर रहा है, अपने पुण्यों का नाश कर रहा है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं। परमात्मा कहते हैं 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई के करे जय नहीं नाम तने। कबीर ये जग निर्धना, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानियो जिस पे राम नाम धन होए। परमात्मा कहते हैं ये सारा संसार निर्धन है, ये धनवान नहीं है, और जिस आधार से तुम इसको धनवान मानते हो ये उसका है नहीं। परमात्मा कहते काया तेरी है नहीं, या कोठी कितने हो, या माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान राख, इन दोनों ने खो। या काया भी नासवान, या कोठी भी तेरी नहीं, या कार तेरी नहीं, फैक्ट्री तेरी नहीं। ये मन में पल्ला गांठ लगा ले, पक्की धारणा कर ले, फिर रहे कोठी में, शरीर में भी रहना जब तक इसका लिखा हुआ है मालिक ने, और दया करेंगे और बुढ़ा भी देंगे। यदि भक्ति करना चाहोगे तो फिर सब कुछ होते हुए भगवान की भक्ति अवश्य करना पड़ेगा। इतनी सी बात है, सारा कुछ कहकर लास्ट में भगवान यही कहते हैं कि मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब यदि मनुष्य जीवन पाकर हम भक्ति नहीं करते हैं तो जैसे कोई कुआं बना रखा है और उसकी बहुत बढ़िया कंस्ट्रक्शन भी कर रखी है, और पानी उसमें है नहीं, जल है नहीं, तो यूजलेस है वह स्ट्रक्चर, कितना सुंदर बना रखा हो। ऐसे ही उसका नाम कुआं अवश्य है लेकिन गुण कुएं के नहीं। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन की तुलना करते हैं परमात्मा कि जो भक्ति नहीं करते वो जल रहित कूप समझो, यानी नाम मनुष्य है लेकिन गुण मनुष्य के नहीं। तो इससे आप समझ गए होंगे कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है, इसकी आवश्यकता क्यों है। नहीं तो एक मनुष्य जीवन की जगह पर एक और पशु पक्षियों का बन जाता। ना लाइट की जरूरत थी, ना बिजली बनानी, ना जहाज बनाने, कुछ भी जरूरत ना थी। मनुष्य जीवन की आवश्यकता परमात्मा पाने के लिए है, और ये वैसे नहीं मिलता। मानुष जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, बहुत ही दुर्लभ है, तो इसका लाभ उठाना। अब मनुष्य जीवन पा करके हम परमात्मा का ज्ञान समझ सकते हैं, परमात्मा को पहचान सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमें यह जानना अनिवार्य हो गया कि हम यहाँ कैसे फंसे, यहाँ क्या औचित्य अपने जीवन का। आज सारी सुविधाएं आपके पास हैं और राम बुलावा आ गया, फिर क्या करेंगे, इस क्या काम आई हमारा ये सारा जीवन जिसके ऊपर न्यौछावर कर दिया। परमात्मा कहते हैं भक्ति बिना क्या होते है, भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। सर्व सोने की लंका थी, हम तो कोठी बढ़िया बना लेंगे कि तो उसकी बढ़िया चिप्स चाप्स लगा लेंगे, वो तो सोने की बना रहा था, श्रवण की, गोल्ड की। और चलते समय कहते हैं एक रति सा एक ग्राम भी साथ नहीं ले जा सका। तो फिर हम क्यों डले ढोरे यहां पर। इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है यहाँ के भगवान का। भगवान माने स्वामी का, वैसे भगवान नहीं है,
यहाँ के मालिक का। अब जो परमात्मा की डेफिनेशन, परमात्मा की संज्ञा, उपमा, वो यहाँ सब पर लागू हो जाती है। वो अपने को फिर सभी स्वामी, भगवान, मालिक कहवान लाग जाए। जैसे कोई अधिकारी है, उसको भी साहब कहते हैं, और जो मंत्री है वो भी साहब कहलाता है। मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब। तो यहां कहने का भाव यह है कि ये भगवान नहीं है, ये इनका सतर दूसरा है भगवान का, इस काल का, और यो भी भगवान कहलाता है, लेकिन भगवान नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में निर्णायक ज्ञान दिया। 16 श्लोक में कहा है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इस संसार में ये दो पुरुष, दो प्रभु प्रसिद्ध हैं। इन दोनों के अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो तो नाशवान हैं, और जीवात्मा किसी की मरती नहीं, और ये दोनों भी नाशवान हैं। इसलिए 15वें अध्याय के गीता जी के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ प्रभु, श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, इन दोनों से न्यारा है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। वो तीसरा कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आप जी ने जो 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में गीता जी में कहा है कि तत्ब्रह्म को जानकर, सारे अध्यात्म को जानकर और सब कर्मों से परिचित होकर के प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। उस तत्ब्रह्म को जानने के बाद एक व्यक्ति यहाँ के संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। अपना जरा माने बुढ़ापा, वृद्ध अवस्था एक कहर है इस जीव के ऊपर। और फिर बहुत इससे बुढ़ा, क्योंकि हम सारा सांग जोड़े बैठे से राजी हो रहे, अपना सारा कुछ हर एक मिनट में मृत्यु होगी, इससे बूढ़ी और के बनेंगे अपने साथ। तो कहते हैं जिसका यह बात समझ में आ गई तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है? अर्जुन पूछा है क्यों कौन है तत्ब्रह्म? वो परमात्मा कौन है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया, वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है कोई। उसी के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में बताया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। इन दोनों से न्यारा है सर पुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही परमात्मा इति उदाहरते, उसको भगवान कहा जाता है। परम माने श्रेष्ठ, अच्छी आत्मा। और ये अच्छी आत्मा के काम है, किसी का बेटा मारे से, बेटी मारे से, कैंसर हो रही, पूरे परिवार के परिवार नष्ट हो जाते एक एक्सीडेंट में, 100 बहाने करके ये रोज खाता है। तो ये एक परमात्मा के काम है, ये श्रेष्ठ आत्मा के काम है। ये स्वयं कहता 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में, मैं तो काल हूं भाई। अब काल तो हमने इसे टिंडे देगा जिसे देने लाग रहा है। अब परमात्मा इति उदाहरते, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 में एक बहुत निर्णायक ज्ञान दे रखा है, क्योंकि ये आध्यात्मिक वर्ड है, आध्यात्मिक शब्द हैं, आध्यात्मिक शास्त्र हैं। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। इसको समझना बालकों का खेल नहीं, जब तक मालिक की सुरत नहीं आवा। कबीर परमात्मा की रजा बिना हम सदग्रंथ भी नहीं समझ सकते। ये सत्कर मान लेना, जीव के बस का नहीं है सदग्रंथों ने समझ सके। ये तो परमात्मा अंदर से प्रेरणा करके अंदर की जो अज्ञान हटाता है जिस दास पर, वो राजी हो जा, प्रसन्न हो जाता है। दास गरीब मेर सतगुरु की खोले बजर कवाड़ी, जिसके ऊपर परमात्मा की मेहर की रदर हो जाती है, उसके वो अंध कपाट खोल देता है। इसमें बताया है कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदाहरते है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। अब देखो ये परमात्मा है, इसको तो कसाई बता, जैसे कसाई बकरे पालता है, सब सुविधाएं देता है उन बकरों को, तालाब बनवा देता है, शेड डाल देता है, चरागाह बनवा रखे हैं। और जब वो कसाई जाता है उन बकरों में, बकरे समझते हैं हमारा बहुत नेक मालिक है, हमारे को कितनी सुविधाएं दे रखी हैं।
और वो ऐसे उनको हाथ लगा के चेक करता है। बकरे उसको प्यार देते हैं, जीभ से चाटते हैं, लाड देते हैं कि हमारा अच्छा मालिक है, हमारी कितनी केयर टेक रखता है। और उनको ये नहीं पता, वो न्यू देखा है तुम क्या किलो के हो गए, मांस कितना हो गया इनमें, और वो ने सोचा ये हमारी सेवा कर रहा है, हमें प्यार देना आया है। तो हम यहाँ की सुविधाएं देखकर, यहाँ काजू किस्मत सेब संतरे, कितने सुंदर बाग बगीचे, झरने बहें, दरिया चले, कितना अच्छा यहाँ पर फल फ्रूट कणक। हमने सोचा भगवान बड़ा दयालु, देख किसी सुविधा दे रखी है। और जब दयालु कहाँ जाता, जब किसी बेटा मर गया, कुनबा का परिवार नाश कर देता है, तब कहाँ जाती है इसकी दयालुता। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान आज तक किसी ने हमारे को बताया नहीं। ये काल के दूत सतलोक का ठेका ले रहे, ये 2-3 पंथ चल रहे हैं, इन्हें कह का नहीं पता। और श्रद्धालु आंख मीच के बैठ गए, उनको परम धनी मान के, उनको कख नहीं पता। अब इसमें बताया कि उसको परमात्मा कहते हैं। अब जैसे परमात्मा भगवान का काम होता सुख दे दुख ना दे, तो ऐसे ही वो बकरे ये समझते हैं कि हमारा दयालु मालिक है। और शाम के समय जब उसका ऑर्डर आ जाता, वो ना देखता किसका बेटा ले जाना है, किसकी बेटी, किसकी माँ, किसका पिता। वो डंडा लेकर निकाल लेता मोटे मोटे छांट के। और बाकी बकरे जब वो निकल कर चलते हैं ना, निकाल कर उनको पता लग जाता है, वो इधर भागते हैं, कोई इधर भागते हैं वहाँ से, और भाग लेते हैं। फिर जाएंगे कहाँ, तो चारों तरफ से जबरदस्त बाड़ बना रखी है, सीमा बना रखी है, उनकी जा नहीं सकते, बाउंड्री बना रखी है। तो पुण्यात्मा, परमात्मा उसे कहते हैं जो दुख नहीं दे, केवल सुख दे। तो वो सतलोक में है, वो परमात्मा, वो परमेश्वर सतलोक के अंदर है, और वही परमात्मा कहलाता है। ये लोक त्रयम् आविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। तो पुण्यात्मा, अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा स्वयं आते हैं ये सत्य ज्ञान बताने के लिए, और हम यहां कैसे फंसे ये ज्ञान भी परमात्मा स्वयं ही आकर देते हैं। उसके लिए परमेश्वर ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का कुछ ज्ञान दिया। जब तक हम इस तत्व ज्ञान की इस कुंजी से परिचित नहीं होंगे, तब तक हम अध्यात्म ज्ञान नहीं समझ सकते। हम कौन हैं? पुण्यात्माओं, अभी तक हम सुना करते थे ऋषि में ऋषियों से कि आत्मज्ञान होना चाहिए, और परमात्मा कहते हैं कूप की छाया और कूप के माही ऐसा आत्मज्ञाना। जैसे कुएं की छाया कुएं तक सीमित है, उसके बाहर कोई यूज नहीं कुएं की छाया का। कूप की छाया कूप के माही ऐसा आत्मज्ञाना। आत्मज्ञान तो ये है कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं, हमारा यहाँ जीने का उद्देश्य क्या है, ये तो है आत्मज्ञान। और फिर परमात्म ज्ञान कि वो परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, कैसे मिलता है, उसको हम पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो उससे हमें लाभ क्या है, ये परमात्म ज्ञान। तो यहां सत्संग के अंदर आत्म और परमात्म दोनों ज्ञान बताए जाते हैं। अब ये सबको मालूम है कि हम यहाँ क्यों फंसे हैं, हम जीव हैं, ये बताते हैं सभी हम जीव हैं, और जीव का धर्म जन्म और मृत्यु है, और हमने यहाँ भक्ति करके स्वर्ग में चले जाना है। स्वर्ग में जा करके क्या करना है, वहाँ अपने ठाठ भोगेंगे, मौज करेंगे, वहाँ मौज कितने दिन करोगे, बस फिर क्या पता, वहाँ मौज करेंगे जितने आपकी जेब में चवन्नी होगी,
जितने पैसे टके आप पुण्य भक्ति साधन के जोड़ के ले जाओगे, उस स्वर्ग महास्वर्ग रूपी होटल में बर्बाद करके खर्च खा के फिर वापस आ जाओगे, क्योंकि वो आपका भोग समय है, भोग का स्थान है। कर्म बनेंगे यहीं पृथ्वी पर आकर। तो अब यहां से जैसी कमाई करके जाएंगे वहीं जाएंगे जहां की हमारी साधना होगी, और वहां अपना ये समय बर्बाद करके पूंजी नष्ट करके हम फिर वापस आएंगे। तो ये जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। और इन्होंने अंतिम विधान बना दिया कि जन्म और मृत्यु तो सभी की होती है। और कोई मोक्ष बताते हैं, वो कहते हैं कि परमात्मा में जीव ऐसे मिल जाता है जैसे बूंद समुद्र में है। परमात्मा निराकार है, और फिर नौके समाधि में उसके दर्शन होते हैं। जब समाधि में दर्शन होते हैं, निराकार क्यों हो गया वो। फिर बात को घुमाते हैं, हमने डिवाइन लाइट देखा, डिवाइन लाइट ईश्वरीय प्रकाश देखा। जैसे कोई कहे हमने ट्यूबलाइट देखी, ट्यूबलाइट कोई अंधा बोल रहा हो और उसे पूछे भाई ट्यूब कैसी होती है, और वो कहता हो मैंने सारा दिखा। उसने कोई नो पूछा कि ट्यूब कैसी है जिसकी लाइट देखी, और वो अंधा नो कहे ना ट्यूब तो निराकार है, तो होती नहीं। ट्यूब बिना लाइट किसी, ईश्वर बिना प्रकाश किसा। तो ये हमारा भ्रमित ज्ञान था। उस पूर्ण परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था। क्या बताया था? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। जैसे आपने सुबह के सत्संग में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में है। आपने आंखों देखा कि परमात्मा की महिमा में लिखा है कि वो परमेश्वर ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। वो ध्रुवलोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है, पृष्ठ पर। वहां से गति करके अत्यधिक तेज गति से चलने वाले पदार्थ की तरह, बिजली की तरह, आकाशीय बिजली की तरह गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है। तो वो ऐसी लीला कौन से भगवान ने कर रखी है? केवल कबीर परमेश्वर ने। और जिनको हम भगवान मानते थे उनकी किसी लीला में वेदानुसार उनकी महिमा नहीं है। केवल कबीर जी की महिमा वेदानुसार है। एक धर्मदास नाम के बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे, सेठ थे, वैश्य कुल में जन्म था। भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, विष्णु और शंकर के दृढ़ पुजारी थे। उन्होंने क्योंकि ये सभी को मालूम है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं हो सकता, इसलिए गुरु का बनाना अनिवार्य समझ रखा है। तो गुरु बना रखे थे रूपदास जी, जो श्री विष्णु के पुजारी थे, वैष्णव साधु थे। धर्मदास जी 60 वर्ष के आसपास हो चुके थे। पैसे की कोई गिनती नहीं थी, इतना धन था उनके पास। सबसे बड़ी बात सोचने की है पुण्यात्माओं कि इतना धनी व्यक्ति भी भगवान की चाह रखता है तो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है। जैसा भी उसके गुरुदेव ने बताया था उसी पर वो दृढ़ थे, गुरु के एक एक वचन को फाइनल मानते थे। पुण्यात्माओं, एक नियम होता है कि श्रद्धालु यानी शिष्य गुरु जी के वचन में किसी प्रकार का अविश्वास ना करे, ये नियम होता है। और इस नियम का दुरुपयोग किया इन नकली संतों ने।
श्रद्धालु कहते हैं गुरु जो कहते हैं वो सत्य होता है। जब गुरु है सत्य को नहीं, उनका ज्ञान सत्य कितना होगा। जब गुरु ही नकली है, इनको कह ख का पता नहीं, तो इनका ज्ञान हो ही नहीं सकता सत्य। लेकिन वो अनजान श्रद्धालु उनको गुरु मान रहे हैं, सतगुरु मान रहे हैं, और वो कति अज्ञानी है। अब ये दास के वर्ड जो आज सुन रहा हो कोई प्रथम बार, तो यूँ सोचेगा कि रामपाल तो अपने आप ने सब तो विद्वान मान रहा है। कि नहीं, दास कोई विद्वान नहीं, लेकिन गॉड गिवन ज्ञान जरूर है दास के पास। विद्वान तो परमात्मा है, और उन्होंने ज्ञान हमें दे रखा है। उस ज्ञान का एक डंडोरा पीट रहा दास तो, कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, बस भगवान ने बता रखा है। उसका दिया हुआ धन है, दास आपको बांट रहा है। कोई ले सकता है तो ले लीजिए। तो जैसा भी उस प्यारी आत्मा को उसके गुरु ने साधन बताया था, उसी के आधार से वो चल पड़ा। गुरु जी ने बता रखा था कि हरे कृष्ण हरे राम, राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम मिला दे। ये गुट्टी प्यारा की थी कि ये मंत्र पार कर देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, हैं ये पता नहीं 20-25 तो इस तरह के मंत्र दे रखे। और एकादशी का व्रत और 68 तीर्थ पर जाना अनिवार्य है। इस प्रकार वो साधक, और गीता जी का नित्य पाठ करना चाहिए। ऐसे ही वो धर्मदास जी गुरुदेव के आदेश अनुसार प्रतिदिन गीता जी का नित्य पाठ करे, एकादशी का व्रत रखता था, और उसने 68 तीर्थ करने की योजना बना ली। भाई गुरु जी ने कहा है 68 तीर्थ अवश्य जाने चाहिए। तो वो ऐसे ही घूमते घूमते मथुरा पहुंच गए। अब द्वारका तो न पाई कोई ना, क्योंकि द्वारका तो समुद्र में डूब गई थी। ना द्वारका भी धक्के खुआओ। ये कृष्ण जी एक तो सुख कर गए थे कि द्वारका तो कोई ना रही उड़ा चौक बुलाओ ना, तो वहां भी धक्के खुआते, बहुत दूर पड़ा हो यहाँ से। तो मथुरा पहुंच गया, और वहां उस तालाब में जहाँ श्री कृष्ण जी कहते हैं, कृष्ण जी नहाया करते थे, गौ चराया करते थे, उस तीर्थ में, जोड़ में, तालाब में। और उन तालाबों का ऐसा पानी जो गधे भी ना पी, और उसमें श्रद्धालु नहावे और आचमन ले उसका। अब आत्मा को तो भगवान की चाह है, किसी तरह मिल जाए उसने प्राप्त करना है, लेकिन उसका वे ठीक नहीं है, तो तरीका मार्ग ठीक नहीं, कैसे मिलेगा वो भगवान। अब धर्मदास जी सुबह सुबह स्नान करके उस जोड़ में, तालाब में, मथुरा के में, जिसमें बड़ा सैकड़ों आदमी नहावे, गंद माच रहा, और वहीं से लोटा भर के पानी का उसने अमृत जान के वहाँ रख लिया। लिपा पोती करी, यानी कुछ ग्राउंड लिपा, मड प्लस्टर थे, गाय का गोबर मिला के मिट्टी में, और वहाँ पर फिर बैठ के लगा नित नियम करने। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अपना अन्य रूप बना के, एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर वहां पहुंच गए, बैठ गए धर्मदास जी से 50 फुट की दूरी पे। जिंदा महात्मा होते हैं जो मुसलमानों के अंदर जिंदा महात्मा बोलते हैं उनको, जिंद पीर। उनकी काला और कोट होता है, घुटनों के नीचे ताई का, एक अच्छा अंडरवियर पहनते हैं लंबा सा, एक टोप सिर पे, काला ही टोप और काला ही चोगा। अब बैठ के दूर जानते और सुन रहे हैं गीता जी के पाठ को। धर्मदास जी बड़ी लय ला के पढ़ रहा है संस्कृत को, और फिर जैसा भी उसके गुरुदेव ने अनुवाद किया था, अनुवाद भी सुना रहा है। अनुवाद सुनाना इसलिए शुरू कर दिया कि सामने एक भक्त बैठा है और दिखे है मुसलमान, लेकिन मेरी बातों से प्रभावित बहुत है, बड़ा ध्यान से सुन रहा है। अब धर्मदास जी ने गीता जी का 7वां अध्याय पूरा पढ़ दिया, क्योंकि इसमें सारे 30 श्लोक हैं, और कुछ 8वें अध्याय के भी मोटे मोटे कुछ कुछ सुना दिए,
जैसे 8वें अध्याय के 5वें और 7वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तो मेरी शरण में आ जा, मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा। इस तरह की उसने अपना सारी क्रिया जब कर ली, परमात्मा और निकट पहुंच गए और हाथ जोड़ के कहने लगे, अपने आप को एक दास बनाया भगवान ने, और सामने बैठा हो जैसे ये वैष्णव पंथ के जो उपदेशी होते हैं, एक कंठी रखते हैं गले में, एक तुलसी के मणिये की एक माला और तिलक माथे पे, और एक धोती कुर्ता सा बस वैसे लपेट लेते हैं कपड़ा सा, ऐसी वेशभूषा बना रखी। वो सन्यासी वैराग ले लिया उसने। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, हम आज ऐसे समाज में जी रहे हैं जिसमें मानव समाज यही चाहता है कि उसे सुख सुविधाएं प्राप्त हो तथा शारीरिक और मानसिक सुख भी हो। इसके लिए मानव संतों महंतों बाबाओं के पास जाकर और कई पंथों से जुड़कर उनके द्वारा बताई भक्ति साधना करते हैं, लेकिन उनका मनोबल तो तब टूटता है जब उन सभी साधनाओं को करते करते भी श्रद्धालुओं पर कष्ट आते हैं और कोई लाभ नहीं मिलता। कारण है अधिकारी गुरु यानी सतगुरु का न होना। आज हम आपको एक ऐसे श्रद्धालु का सच्चा अनुभव सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या पूर्ण गुरु बनाना इतना ही जरूरी है। दर्शकों, ये हैं राम मेहर सिंह जी, जो पहले 22 साल हंसादेश पंथ से जुड़े थे। उसके बाद 2 साल ओम शांति यानी ब्रह्म कुमारी पंथ में भी गए, लेकिन इन 24 सालों की भक्ति साधना से भी कोई लाभ नहीं हुआ। शरीर में रोग, घर परिवार में आपसी कलह, पूरे परिवार पर दुख का पहाड़ टूटा पड़ा था। इनकी माता जी, जो कि सभी माता मसानी की पूजा किया करती थीं, इन सभी साधनाओं को करने के बावजूद भी कोई सुख नहीं था। माता पिता, पत्नी, बच्चे यानी कि पूरा परिवार बीमारियों की चपेट में था। फिर एक दिन इनके रिश्तेदार ने इन्हें संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझा और उनसे नाम दीक्षा ली, जिसके बाद तो इनके सारे कष्ट दूर होने शुरू हो गए। पूरे परिवार को बीमारियों ने घेर रखा था। नाम दीक्षा लेने के 20 से 25 दिनों के भीतर ही सभी बीमारियों से छुटकारा मिला। पारिवारिक कलह समाप्त हुई, नशे की लत छूटी और पूरे परिवार में खुशहाली छा गई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इनको इतने सारे लाभ हुए कि ये आज भी अफसोस करते हैं कि काश पहले ही संत रामपाल जी की शरण मिल जाती तो जीवन के 24 साल भटकना न पड़ता। आइए अब सुनते हैं संघर्षमय जीवन जीने से लेकर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद खुशहाल जीवन जीने की सच्ची कहानी, राम मेहर सिंह जी की अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राम मेहरदास सर। राम मेहर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव मुहाना जी, जिला सोनीपत, हरियाणा से जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? ये जी सितंबर का महीना 2017 में जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, मैं हंसा देश में 22 साल गया जी, और उसके नियम के अनुसार सत्संग में जाता था, पर वहाँ जाने के बाद मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ जी। मैं तंग बहुत था। फिर उसके बाद मैं 2 साल ओम शांति में गया जी। वहाँ भी कुछ थोड़ा जानकारी तो मिली, पर वहाँ भी मेरे को शांति नहीं मिली। शरीरों में रोग लग गए, घर में कलह रहा करता, दुख बहुत भरा, और उसके बाद भी हम बहुत दुखी थे। फिर परिवार वाले, मेरी माँ जो है वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थी। कहीं शाना के पास जाती, कहीं कोई माता का चुराहा धोकना, फलाना धोकना, आज ये है, कहीं दलिया, कहीं चावल, बस कोई ऐसा चुराहा नहीं छोड़ा कि जाओ ना चौल रखे हो ना दलिया रखा हो। तो बहुत ज़्यादा तंग थे, और शरीरों में सब सारे परिवार में दुख, रोग लग गए थे। छोटे बच्चे को भी रोग लग गए थे। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक हमारा रिश्तेदार है जी, मेहर सिंह भगत है जवारा से, वो हमें बार बार प्रेरित करता था कि आप एक बार परमात्मा आए हुए हैं और संत रामपाल जी की शरण में आओ
और एक बार आओ उसके ज्ञान में आके उसकी भक्ति करके देखो, आपको लाभ मिले तो रुक जाइयो, नहीं तो आप फिर बेशक पीछे हट जाइयो। तो हम गुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी बहुत लाभ हुए हैं जी। पहले तो जो शरीरों में रोग लगे हुए थे हमें घर में, वो सब के ठीक होते आगे जी। प्रथम नाम जो हमने लिया, गुरु जी से दीक्षा ली, महीने के अंदर अंदर, 1.5 महीने के अंदर अंदर हमको सबको आराम मिलता चलेगा। छोटे बच्चों को नुमनिया था जी, जो कि डॉक्टरों ने घोषित कर दिया था इसकी पूरी ज़िंदगी नुमनिया रहेगा। जैसे मौसम बदलता था, करसा गर्मी बनती थी, सर्दी बनती थी, तो उसको उस तुरंत नुमनिया हो जाता था जी। और चर्म रोग तीनों को लग गया था, मेरी माँ को भी, मेरे को भी और मेरी भगतमती को भी। और उंगली तो पूरा हाथ, दोनों हाथ इसके वहाँ तक मतलब बिल्कुल गल गए थे जी। होम्योपैथिक की दवाई सरदार हमारा सोनीपत में ज़िले में बहुत ही अच्छा डॉक्टर मानते हैं उसको, उससे दवाई खानपुर दवाई रोहतक तक गए हम जी, कोई इलाज नहीं। थोड़ा इतना आराम जरूर मिलता कि इतना दवाई खाते थोड़ा आराम होता। कोई भी काम करती, पानी या बर्तन मांजती, उसी टाइम फिर उसको फिर वही स्थिति हो जाती थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत थी जी। परमात्मा की शरण में, सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद हमें वो सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक चलेगा जी। गुरु जी ने जो जाप दिया वो जाप करते हैं और उससे हमें पूरा लाभ मिल गया जी। और जी घर में जो कलेश रहा करता, मैं हुक्का बीड़ी पी लेता था जी, कभी कभार दारू पी लेता था जी, वो अपने आप पीछे हट गया। मेरी माँ हुक्की पिया करती, बहुत ज़्यादा पिया करती, वो भी अपने आप पीछे हट गई। हमें हुक्के नशे से तो बहुत ही मतलब अब गलैन आने लग गई बहुत। जो अगर दूसरा पीता है तो हमें सर में दर्द हो जाता है जी। अब हम नशे के लोग नहीं जी। जैसे मेरी छाती में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, मैं कई बार डॉक्टर से दिखाया, खानपुर भी दिखाया, तो उन्होंने बोल दिया था कि आपको जो गैस एसिड बनता है वो आपको हार्ट पर प्रेशर डालता है, इसलिए आपको छाती में दर्द है और इसको आपने निरंतर दवाई खानी पड़ेगी, आराम मिल जाएगा। कहीं आराम नहीं मिला जी। मैंने खानपुर से भी दवाई ली और देसी दवाई भी खाई, कोई आराम नहीं मिला जी हमें। फिर परमात्मा की शरण में आने पर मेरे को छाती में आराम मिल गया जी, तुरंत आल लगड़, कोई छाती में दर्द नहीं है जी। अजी ये हमारे गांव में, और वो उसके पेट में तकलीफ थी और वो दवाई पहले ही लेता था। एक वैद्य है जी, गांव ये गुहांड लगता है फुरखास गांव में, उसके पास जाता था एक दिन उसने बोला कि आप भी मेरे साथ चलो, बाइक पर चलना है। माँ चलो ठीक है। तो मैं साथ में चला गया वहाँ पे। तो उसने मेरी भी नाड़ी देख ली, बोला आपको पेट में ये गैस बनती है, आपको ये तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ है। और तो मेरे को कहते कहते उसने मेरे से दवाई बांध दी अपने आप। मैंने वो घर पे लिया तो उन्होंने बवासीर की दवाई दे दी मेरे को। तो हालांकि मेरे को बवासीर नहीं थी, थोड़ी घनी खुजा वगैरह मिटती थी, इसलिए मैं भी फिर थोड़ा हाल ले आया, मगर चलो ठीक हो जाएगी। उसने बहुत ज़्यादा बड़ाई करी कि आपकी जड़ तो चली जाएगी, ये है। तो मैं लेके आ गया। तो मैंने जैसे ही शुरू करी तो मेरे को बवासीर, असल में बस बवासीर बन गई थी, कभी मेरे को बवासीर नहीं हुई, और मेरे को घाव बन गया गुदा के अंदर और खून आने लग गया। मैं डरता था कहीं अब दर्द होएगा। तो एक दिन मेरे गांव में 3 या 4 दिन की बात हुई थी। मेरे गांव में अभी ये इस महीने में शनिवार का था, पुस्तक सेवा थी, तो सभी भगत आए हुए थे, मैं भी पुस्तक सेवा करी मैंने भी। और पुस्तक सेवा करने के बाद 2 बजे तक पुस्तक सेवा हुई मेरे गांव में। तो सायंकाल को जो विश्वास हुआ घूमने का, मैं तो घूमने के लिए बैठा तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि तू फंड कर रहा था, और मेरे को न तो दर्द और न खून आया, कुछ नहीं ऐसा हुआ। परमात्मा ने दया कर दी उसी टाइम, पुस्तक सेवा होने के बाद मालिक ने बड़ी दया करी। और जी मेरे को एक माइग्रेन भी था जो आधे सर का दर्द था बहुत ज़्यादा, उसने 17 साल हो गए थे जी मेरे पास। मनसा देश में था, वहाँ अभी भी मेरे को सर में दर्द था। ओम शांति में जाता था, वहाँ भी मेरे को सर में दर्द था। यहाँ आने के बाद मेरा सर का दर्द, जो माइग्रेन बोलते थे डॉक्टर, मैं खानपुर पीजीआई में भी गया था इसके लिए। उन्होंने बोल दिया था आपको ये 60 साल तक रहेगा, जब तक आपका ये दिमाग ज़्यादा तेज़ी पकड़ता है ना, तो आपको 60 साल तक ये आधा शिशी रोग भी बोलते हैं, माइग्रेन भी वगैरह कहते हैं, आपको रहेगा, ये गोली लेने की भी ज़रूरत नहीं है इसको। तो परमात्मा की शरण में आने के पास, संत रामपाल जी गुरु जी के चरणों में आने के बाद ये भी मेरा अपने आप ऑटोमेटिक चलेगा जी। मेरी जो भगतमती है उसको चर्म रोग हुआ था जी हाथा में, मैं पहले भी बताऊं था। उसको मैंने कई जगह होम्योपैथिक दवाई बहुत पैसे लगाए, तो उसका चर्म रोग कहीं नहीं ठीक हो रहा था। परमात्मा की शरण में आने के बाद उसने भक्ति की
और उसका आज बिल्कुल चर्म रोग नहीं है। मेरी माँ के पैर बिल्कुल नीचे से गल गए थे, डॉक्टरों ने बोल दिया था इसको शुगर हो गया है और पैर कटने की नौबत आ गई थी। मतलब ऐसे डॉक्टर बोल रहे थे ऐसे तो इसको कहीं दिखाओ। फिर मैंने कई जगह उसको दवाई सोनपत सरदार जी से भी दवाई, तो उसको आराम नहीं मिल रहा था। परमात्मा की शरण में आने के बाद मेरी माँ भी आज बिल्कुल ठीक है जी, निशान तक भी नहीं छोड़े परमात्मा ने। बच्ची मेरी लड़की है 13 साल की होगी जी वो, और उसको दिमागी दौरा पड़ने लग गया था जी, और सभी पड़ोस में ये कहने लगे थे कि आपकी लड़की को दिमागी दौरा पड़ गया, इसको दिखाओ। मैंने सीधा जी रोहतक PGI में ले गया और परमात्मा की शरण में आए हुए थे, उसकी अरदास लगवाई, मालिक दया करियो परमात्मा। संत गुरु रामपाल जी के आदेश आए थे कि परमात्मा दया करेंगे, परमात्मा भजन करो और सब ठीक हो जाएगा। तो मैं उसको PGI में ले गया, वहाँ डॉक्टर ने बोल दिया था इसको पूरी ज़िंदगी दिमाग की दौरा रहेगा। और फिर मैं नाम दाम केंद्र है जी रोहतक, वहाँ पे गया और भक्तों के आगे ये समस्या रखी। भक्तों ने फिर परमात्मा के वो पत्र लिखा मालिक के चरणों में, और पत्र से फिर आदेश आया अगले दिन, वहीं पे नाम दाम केंद्र पर थे हम। पत्र से आदेश आया परमात्मा का कि परमात्मा दया करेंगे और आप भक्ति करते रहो। परमात्मा की ऐसी दया हुई 3 दिन में वो बच्ची बिल्कुल ठीक होगी, भक्ति करते रहे और ठीक होगी वो बच्ची। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? बस ये मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी भगत समाज है, जो भी परमात्मा को मानते हैं, सच्चे दिल से एक बार परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की किताब पुस्तक जो है वो पढ़ें, सत्संग सुने, उसकी वाणी सुने, उनको एक बार देखो क्या कह रहे हैं वो समझो। कि जो कहते हैं मन, ये जो अपने आप जो भक्ति करते हैं, जिन्हें अपने विचार से ये कहीं कहीं ठेका ठा रहे, इतने पंथ चल रहे हैं, इनमें सब मन गणंग बातें हैं। जो सच्ची भक्ति होती है, जो सच्चा प्रेम परमात्मा का होता है, वो हमें सुख देगा, दुख नहीं देगा। अच्छा, सच्ची भक्ति जो करता है, जो सच्चे मंत्रों से जाप करता है, परमात्मा तो तुरंत अड़ लेता है। फिर परमात्मा उन और पंथों में जाते हैं, उन पंथों में लाभ नहीं हो रहा, क्यों वहाँ पे रुके हुए हैं? एक बार नुका खोजी प्यारा है, परमात्मा तो खोजी प्यारा है, खोजी तो बनो, कम से कम खोजी बनो, जानकारी लो। कोई चीज़ कहीं से कुछ मिलती है तो आदमी कहीं न कहीं दूर से दूर जाता है, भाड़ा लगाता है, पैदल चलता है अपनी चीज़ लेने के लिए। अगर भगत हो तो परमात्मा को चाहने वाले हो तो परमात्मा एक बार संत गुरु रामपाल जी की पुस्तक पढ़ें, और टीवी पे चैनल जो आता है, इन पे सत्संग आता है, वो सुने। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के जो नाम दाम केंद्र खुले हैं, हर ज़िले में खुले हुए हैं, और जो भी भगत इस सत्संग लेना चाहता है, नाम दाम लेना चाहता है, आपने जैसे आप आजकल मोबाइल पे हैं, मोबाइल पे भी वेबसाइट पे देख सकते हैं। कहीं भी अपना जो नाम दाम नज़दीक है, ज़िला है, उस पे आप नंबर नोट कर सकते हैं और उस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हो। आपकी पुस्तक भी घर पे आएगी और आपका जो नाम दाम केंद्र नज़दीक पड़ता है, आपको पूरा एड्रेस दिया जाएगा। सर, पहले आपने बताया कि आप हंसादेश जी के पास आपने भक्ति की, वहाँ से नाम दीक्षा ली, फिर आप ओम शांति वालों के पास गए और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया। कहते हैं गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है, क्या कारण है, क्या सच्चाई है इसके पीछे? जी, जो चीज़ हमें चाहिए है उसके लिए हमने कभी झिझक नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई हमने हमारी पर्सनल कोई दुकान है या डॉक्टर है, अगर हमारा वहाँ पे कोई इलाज नहीं हो रहा है या हमारी कोई दुकान से चीज़ नहीं मिल रही है तो हम क्यों बैठेंगे वहाँ पे? हम अपनी दुकान बदलो या डॉक्टर को बदलो, ये चीज़ हमें नहीं देखनी, हमने लाभ लेना है। फिर ये मौका नहीं मिलेगा। ये जो मनुष्य योनि मिली है ये भक्ति के लिए मिली है। समझने की बात तो यही है कि मनुष्य योनि भजन भक्ति के लिए मिली है, यहाँ से पार होने के लिए। तो इसलिए गुरु बदलने में हमें कोई झिझक नहीं करनी चाहिए, न डरना चाहिए। जो संत पूर्ण होते हैं वो सब कुछ हड़ लेते हैं, डरना नहीं कभी भी चाहिए। परमात्मा की शरण में आओ और भजन भक्ति करो। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।